Hello everyone, very warm welcome to all of you guys. And today we are discussing the habitat and niche, which is from ecology. So, first of all, habitat is what? Right? Let's see, and this is what? First of all, you all are know very well environment. Environment is what? Everything around where something lives or grow. Air, plant, earth, water, everything is there. This is the environment, right? And habitat. Now, habitat is an area where the living things can grow and survive, like forest, ocean, desert, Arctics, and all the example of the habitat and trees also, right? The habitat एक place है जहाँ पर कोई भी organism survive कर सकता है. And now niche. Niche is the part of the habitat where the living thing makes its home. That means niche is the functional area of the organism or species, right? And let's see. And now you can see here, this is the difference between the habitat and niche. Habitat एक place है जहाँ पर कोई भी organism रहता है, ठीक है. सपोज करो, सब एक एग्जांपल के तौर पे आप समझने की कोशिश करो. हैबिटेट आप लोगों का जैसे आप लोगों का घर है. घर क्या है? एक पूरा हैबिटेट है, राइट. तो पूरा घर हैबिटेट है. और आपका जो रूम है, रूम क्या है? वो एक फंक्शनल एरिया है. दैट मीन्स दिस इज़ द नीच, राइट. वहाँ पर फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो सकती है, मतलब जो काम आप बाकी के पूरे घर में नहीं कर सकते वो अपने रूम में कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ द नीच एंड दैट मीन्स आप पूरी तरीके से फंक्शनल होते हैं अपने रूम में. मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना कोई भी सारी काम जैसे पढ़ना लिखना सारी चीज़ें अपने रूम में होती हैं. तो दिस इज़ द फंक्शनल एरिया. मतलब जितना ज़्यादा एक्टिव आप अपने रूम में रहते हैं उतना बाकी के घर में नहीं रहते ना, है ना, क्योंकि वो अपना पर्सनल है, राइट. तो इसी तरीके से ये नीच होता है. और हैबिटेट एक फिजिकल प्लेस है, राइट. और एक फंक्शनल एरिया है. दैट मीन्स फंक्शनल एक्टिविटीज़ जितनी भी आप सारी कर सकते हैं वो अपने नीच में कर सकते हैं. एंड हैबिटेट रिफ्लेक्ट्स द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. Reflects its biotic and abiotic association with its environment, डाइट रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़. दैट मीन्स कहने का मतलब यही है कि जितने भी सारी एक्टिविटीज़ आप इजीली अपने रूम में कर सकते हैं वो बाकी के पूरे घर में नहीं कर सकते हैं. अगर अगर आप अपने रूम में फैला रहे हैं, कोई भी गंदगी मचा रहे हैं, तो वो अगर आप अपने रूम में करें बाकी के पूरे घर में नहीं फैला सकते, क्योंकि आप जितने फंक्शनल अपने रूम में हैं बाकी के पूरे घर में नहीं है, राइट. सो दिस इज़ द हैबिटेट. हैबिटेट इज़ योर होम एंड योर रूम इज़ द नीच, राइट. Are you getting my point? What am I trying to say? Okay, everyone. And now, बेसिकली नीच टू टाइप्स का होता है, फंडामेंटल नीच और रियलाइज्ड नीच. ओके, फंडामेंटल नीच एंड दिस इज व्हाट ए नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिवन दैट देयर आर नो लिमिटिंग फैक्टर्स ऑन द एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज द ऑर्गेनिज्म कैन यूज. जो फंडामेंटल नीच होता है वहाँ पर कोई लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं होते, मतलब जो सब कुछ अवेलेबल होता है उसी के लिए होता है. कोई किस तरीके की कोई फाउंडेशन नहीं है, वो एक क्या है, एक उसका जो मतलब सब कुछ उसी के लिए अवेलेबल है. फंडामेंटल नीच एंड द रियलाइज नीच इज़ व्हाट niche that is occupied by a viable population of the species in the presence of a competitor species. That means इसके पास में क्या है, एक competitor species होती है. मतलब सब कुछ इसका नहीं है, इसके साथ में resources की sharing होती है. ये जो है ना किसी भी अदर स्पीशीज़ के साथ में शेयरिंग करता है रिसोर्सेज का. दैट मीन्स competition will be there, right. Fundamental niche also called the pre-competitive niche and the realized niche also called the post-competitive niche. दैट मीन्स फंडामेंटल नीच एक थियोरटिकल नीच होता है. दैट मीन्स टाइप ऑफ द थियोरटिकल नीच. और जो रियलाइज नीच होता है दिस इज़ द एक्चुअल नीच, राइट. फंडामेंटल नीच लार्ज साइज़ का होता है और रियलाइज नीच स्मॉल साइज़ का होता है. अभी देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं उसको, राइट. और जो फंडामेंटल नीच है इलेबोरेट ऑन वेरियस रोल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंड रियलाइज नीच इलेबोरेट ऑन व्हाट द स्पीशीज़ एक्चुअली डू, राइट. तो फंडामेंटल नीच क्या होता है, लार्ज होता है, और रियलाइज नीच स्मॉल होता है. ओके, फंडामेंटल नीच में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, वो किसी के साथ में कोई रिसोर्सेज की शेयरिंग नहीं करता. जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं सिर्फ उस अकेले के लिए ही अवेलेबल होते हैं. ओके, रियलाइज नीच में कंपटीशन होता है, अदर स्पीसीज के साथ में ओवरलेप कर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है. तो ये डिफरेंसेस होता है. जो रियलाइज नीच होता है वो स्मॉल होता है. ओके, एंड नाउ यू कैन सी द डायग्राम.
नाउ यू कैन सी हेयर दिस इज द फंडामेंटल नीच एंड द रियलाइज नीच. देखो फंडामेंटल नीच लार्ज वाला है, येलो वाला दिस इज द फंडामेंटल नीच. ओके, रियलाइज नीच दिस इज स्मॉल वाला, जो ये ग्रीन वाला है दिस इज द रियलाइज नीच. ओके, तो ये दोनों हैं, मतलब एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच कैसे आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलेप कर रहे हैं. फंडामेंटल नीच लार्ज वाला फंडामेंटल नीच है, ठीक है, और रियलाइज नीच है स्मॉल वाला. सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करो. जैसे आप हैं, आप अपने रूम में रहते हैं. आपका रूम क्या है, मतलब आप अपने रूम में रहते हैं. योर रूम इज़ अ नीच, राइट. जैसे आपका बेड है, आपका बेड क्या है, एक फंडामेंटल नीच है, राइट. मैं टाइप की बात कर रही हूँ, फंडामेंटल नीच एंड द रियलाइज नीच. आप इजीली इसको कैसे समझ सकते हैं. जैसे आपका रूम है, ठीक है, तो रूम में क्या है, बेड है. आप अपने पूरे बेड को खुद ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं, है ना. उस पर सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, पीते हैं, सब कुछ उस पर करते हैं, ठीक है. तो दैट मीन्स आपका कोई रिलेटिव्स है, आपका कोई रिलेटिव्स आपके रूम में आ जाए तो आप जाहिर सी बात है, वो आप जितने भी आपके रिसोर्सेज आपके पास हैं वो सबको सब हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा, राइट. वो जब तक तो आप पूरे बेड पे फैल के सो रहे थे, अब वो भी आपका जो रिलेटिव्स है वो भी आ गया है, वो अब आपके साथ में आपका बेड यूज़ करेगा. दैट मीन्स योर रिसोर्सेज वो आपके साथ यूज़ करेगा. जो भी आपकी चीज़ है, हर एक चीज़ आपके साथ में यूज़ करेगा. अभी तक तो फंडामेंटल था, जब अब वो आ गया, मतलब दैट मीन्स आपका रिलेटिव्स आ गया. दैट मीन्स रिलेटिव्स दिस इज़ द स्पीशीज़ 2 एंड यू आर स्पीशीज़ 1. जब तक आप अकेले थे तो आप एक स्पीशीज़ 1 है, पूरे बेड को खुद ही यूज़ कर रहे हैं, फैल के सो रहे हैं खूब. और जैसे ही आपका रिलेटिव्स आया, रिलेटिव्स आने के बाद में क्या हुआ, उसने आपका आधा बेड यूज़ कर लिया. दैट मीन्स दिस इज़ द रियलाइज नीच फॉर द स्पीशीज़ 2 एंड स्पीशीज़ 1 यू आर, दैट इज़ ऑल्सो रियलाइज नीच फॉर योर्स. अब वो आपके लिए आपका फंडामेंटल नीच नहीं रहा, क्योंकि आधे रिसोर्सेज की शेयरिंग हुई है. तो species 1 you and your relatives species 2, that means you are the species 1, this is the realized niche also, and the species 2 which is also use the realized niche. Okay, तो अब ये फंडामेंटल नीच नहीं रहा. जैसे ही आपका दोस्त जाएगा वापस से आप उसी एरिया में ऑक्यूपाई कर जाएंगे, तो दिस इज़ द फंडामेंटल नीच फॉर योर्स. इट विल बी द फंडामेंटल नीच फॉर योर्स, राइट. तो जैसे ही आपका रिलेटिव जाएगा तब जा कर के वो आपके लिए फंडामेंटल नीच होगा. जैसे ही वो आया तो वो आपके लिए खुद का रियलाइज्ड नीच बन जाएगा, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, राइट. तो ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल नीच में और रियलाइज्ड नीच में. ओके एवरीवन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल और रियलाइज नीच. देखो फंडामेंटल नीच में क्या है, जहाँ पर एक स्पीशीज़ है, यहाँ पर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, पूरे एरिया में एक स्पीशीज़ ऑक्यूपाई है, राइट. और जो रियलाइज नीच होता है विद द कंपटीशन फ्रॉम द अदर स्पीशीज़. देखो ABC स्पीशीज़ के साथ में ही कम्पीट कर रही है, सो दैट मीन्स यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट होगा. जब कोई भी मतलब अकेला बंदा क्या ही कंपटीशन करेगा, कुछ नहीं हो सकता. जब आपस में 2-3 बंदे होंगे तो आपस में तब उनके बीच में कंपटीशन होगा, किसी भी चीज़ को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, कोई भी चीज़ है तो तब जाकर कंपटीशन क्रिएट होता है. एक अकेले इंसान से कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता. वो किसके साथ करेगा, अगर अदर स्पीशीज़ वहाँ पर हैं तो वो उन्हीं स्पीशीज़ के साथ में कम्पीट करेगा, और कम्पीट करने के बाद में जीतेगा वही जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बाकी को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ द रूल ऑफ द नेचर, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल नीच एंड द रियलाइज नीच. एंड तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल नीच में डिफरेंट नीच होता है, नो कंपटीशन, डिफरेंट फूड होता है, नो इंटरफेरेंस और लार्ज साइज़ का होता है. और रियलाइज नीच में 2 स्पीशीज़ इन द सेम नीच, कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज, इंटरफेरेंसेस होते हैं, एक्चुअल नीच होता है और स्मॉल साइज़ का होता है. एंड नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन जो कि CSIR नेट एग्जामिनेशन में पूछा है. यू ऑब्जर्व दैट 2 species of the barnacle, species 1 and species 2, occupy upper and lower strata of the intertidal rock respectively. Only when species 2 was removed by you from the lower strata, species 1 could occupy both the upper and lower strata from the choice given below. What would be your inferences from these observations? तो 2 स्पीशीज़ है बार्निकल्स की, एक तो स्पीशीज़ 1 है और एक स्पीशीज़ 2 है. ऑक्यूपाई करती हैं स्पीशीज़ 1 अपर स्ट्रेटा में, स्पीशीज़ 2 लोअर स्ट्रेटा में है. ओनली व्हेन स्पीशीज़ 2 वाज रिमूव्ड बाय यू, आपने स्पीशीज़ 2 को रिमूव कर दिया फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, तो स्पीशीज़ 1 कुड ऑक्यूपाई बोथ अपर एंड लोअर स्ट्रेटा. जो स्पीशीज़ 1 थी वो ऊपर वाले स्ट्रेटा में भी है, नीचे वाले में भी है, ठीक है, ऊपर वाले एरिया में भी, नीचे वाले एरिया में भी. तो इसने पूछा है तो क्या इंटरफेरेंस होगा एंड व्हाट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट. तो अपर स्ट्रेटा ऑफ द इंटरटाइडल रॉक इज द रियलाइज नीच ऑफ द स्पीशीज़ 1. जो अपर वाला एरिया है वो स्पीशीज़ का रियलाइज नीच ही कहलाएगा. ओके एवरीवन, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर.
ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, कीप लर्निंग।